नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा। तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खारून नदी की, जो कि प्रदूषण मुक्त करने के लिए नगर निगम ने पहले 240 करोड़ रुपए खर्च किए, उसके बाद 11 करोड़ का प्रस्ताव और बनाकर राज्य सरकार को भेजा है ताकि महादेव घाट पर स्थित खारून को साफ किया जा सके। आपको बता दें कि रायपुर शहर में 240 करोड़ रुपए खर्च करके यहां पर सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया गया। इनमें से 3 एसटीपी काम कर रहे हैं और इसके बावजूद भी जीवनदायिनी खारून नदी स्वच्छ नहीं हो सकी है। खारून में चिंगरी नाला और रायपुरा नाले का गंदा पानी यहां पर सीधे तौर पर मिल रहा है, जिससे कि खारून नदी का जल दूषित हो गया है। स्थिति इतनी गंभीर है कि नदी के जल पर झाग की मोटी परतें दिखाई दे रही हैं, जो प्रदूषण के उच्च स्तर को दर्शाती हैं। आपको ये भी बता दें कि खारून नदी में छठ महापर्व जैसे बड़े आयोजन होते हैं और हजारों श्रद्धालु पवित्र जल में स्नान कर पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे में शुद्ध जल के अभाव में धार्मिक अनुष्ठानों की पवित्रता पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। इस पूरे मामले पर नगर निगम रायपुर के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से इंडिया न्यूज ने सवाल किया, तो उन्होंने क्या कहा जरा वो भी आपको सुनाएंगे। और उसके बाद पूरे मामले पर कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये खारून नदी की तस्वीरें देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं कि किस कदर यहाँ पर खारून नदी इतनी गंदी देखी जा रही है, प्रदूषित देखी जा रही है। ये झाग की परतें आप देख पा रहे हैं, जिसको लेकर के 240 करोड़ रुपए का खर्च पहले ही हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी ये स्थिति खारून नदी की देखी जा रही है। और इसके साथ ही यहाँ पर 11 करोड़ और खर्च करने की बात कही जा रही है, जहां पर इतने बड़े बड़े आयोजन होते हैं। छठ जैसा महापर्व यहाँ पर मनाया जाता है, स्नान करने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचते हैं और इस खारून नदी की ये दुर्दशा बनी हुई है, जिसको लेकर के यहाँ पर लगातार आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिरकार 240 करोड़ रुपए अभी तक खर्च कर दिए गए हैं और उसके बाद भी ये स्थिति खारून नदी की देखी जा रही है, तो सवाल तो लाजमी है। और इसके बाद अब 11 करोड़ रुपए और खर्च करने की यहाँ पर बात कही जा रही है। कि जो ऐसा नहीं होता, कोई ट्रीटमेंट ऐसा नहीं होता कि जिससे जलकुंभी को आप परमानेंटली हटा सकें। जलकुंभी इसमें मतलब कि बहुत ही एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू वो होता ही है। उसके लिए जो समय समय पर जो भी निगम को कार्रवाई करनी है वो हम लोग कर रहे हैं, और जहाँ कहीं पर भी सफाई कार्य कराया जाना है उसको कराया जा रहा है। देखिए, इसमें रायपुर नगर निगम के द्वारा जो रायपुर नगर निगम के अंतर्गत 3 जगह स्टिपिक प्लांट बनाया गया है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि प्लांट बनने के बाद अगर आप प्यूरीफाई करके पानी छोड़ रहे हो तो खारून इतना गंदा क्यों है। कहीं न कहीं यहाँ पे अधिकारी दोषी हैं और उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही। इसी कारण ये खारून आप नदी में चेक करोगे, ऐसा नहीं कि महादेव घाट की बात, सभी जगह जहाँ जहाँ से नाले का पानी मिल रहा है पूरा गंदा पानी है। तो कहीं न कहीं अधिकारी इसमें जिम्मेदार है। और देखिए, अभी हमको भी सूचना मिली है कि खारून में जो गंदा पानी है वो खारून नदी में मिल रहा है। एक पीहर नाला है, वहाँ पर बहुत सारी गंदगी भी एकत्रित हो गई है। तो हम प्लानिंग के साथ उसका एक 11 करोड़ का टेंडर प्रस्ताव भी भेजा गया है शासन के पास। जल्द ही वो प्रस्ताव पास हो जाएगा, तो उसमें हम गंदगी को साफ करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और जो 3 एसटीपी हमारे बने हैं वो भी प्रॉपरली काम कर रहे हैं। उसमें भी बहुत सारे 10 करीब 15 नालों का पानी है, वो उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। और खारून के पीहर नाला के पास जो गंदगी है उसको हम जल्दी ही सफाई करने का प्लान कर रहे हैं। तो वहीं खारून नदी की आखिरकार ऐसी दुर्दशा क्यों बनी हुई है? 240 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी ये कई गंभीर सवाल हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम गेस्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता राजकुमार राठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो वहीं संदीप साहू, जो कि नेता प्रतिपक्ष नगर निगम रायपुर, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले आप दोनों का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार जी, आपके पास आना चाहती हूँ, आपसे शुरुआत करती हूँ। क्योंकि खारून नदी की अगर हम बात करें, यहाँ पर देखा जाए तो छठ जैसे महापर्व मनाए जाते हैं, लोग स्नान करने के लिए यहाँ पर आते हैं, बड़े बड़े आयोजन यहाँ पर होते हैं, और 240 करोड़ रुपए का खर्च अभी तक हो चुका है। उसके बाद आखिरकार ऐसी दुर्दशा क्यों? देखिए, ये सवाल तो
क्या नंबर बता दूं? ना तभी ना क्या नंबर बताया कनिका जी? राजकुमार जी जी, ये सवाल तो कांग्रेस से होना चाहिए कनिका जी। सत्ता क्या में है आपकी महापौर 3 जो सरकार है, लगातार रहे? सवाल मैं क्या मैं कांग्रेस से करूं? जी देखिए, सवाल ये तो आपसे भी किरण बनता नायक है जी ना सर। महापौर रही, उसके बाद प्रमोद दुबे जी महापौर रहे, अभी एजाज ढेबर जी महापौर रहे। हम्म तो 15 साल तो कांग्रेस की सत्ता नगर निगम में रही। हम्म और आप विकास की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, क्या लक्ष्मण झूले की बात करूं, क्या है एनीकेट की बात करूं, क्या है माधव घाट के सौंदर्यीकरण की बात करूं, सारा काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। बृजमोहन अग्रवाल जी जब पर्यटन मंत्री थे, उन्होंने माधव घाट का जो मेला स्थल है उसको डेवलप करने का काम किया, नदी पर एनीकेट बनाने का काम किया, लक्ष्मण झूला बनाने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो विकास की बात करती है और विकास की राजनीति करती है। तो मैं अच्छा समझता हूँ कहीं ना कहीं से कांग्रेस से 3 लगातार महापौर रहे, नगर निगम की जो सत्ता है कांग्रेस के पास रही। क्या किरण नायक जी की बात करूं, क्या प्रमोद दुबे जी की बात करूं, क्या अजय ढेबर जी की बात करूं, हमारी मीनल चौबे जी अभी 4 महीने पहले ही महापौर बनी है। तो निश्चित रूप से अभी उन्होंने बताया भी, अभी आप उनका मैं उनका बाइट भी देख रहा था कि उनका ध्यान है और वो प्रयास कर रही है, और बहुत जल्दी आपको माधव घाट की जो स्थिति है बहुत बदली भी दिखाई देगी, और खारून नदी का जल भी स्वच्छ होगा, क्योंकि नमामि गंगे ये परियोजना जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाई है, और उसी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में मैं समझता हूँ खारून नदी जो है आज जो हमको पालने का काम करती है। रायपुर में जितने आप देखेंगे सोर्स है पानी के, उसमें खारून नदी का एक अलग महत्व है, हमारी जीवन दायिनी है। हम लोगों ने वहां पर गंगा आरती की शुरुआत भी की है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश में सरकार बनी है, केंद्र में हमारी सरकार है, और नगर निगम में 15 साल बाद हमारी वापसी हुई है। राम भगवान को तो 14 साल का वनवास हुआ था, हमारी 15 साल के बाद वापसी हुई है। मीनल चौबे जी नेता प्रतिपक्ष रही है, 3 बार 4 बार की पार्षद है, हर विषय को बारीकी से समझती है, और उनका पूरा ध्यान है कि किस प्रकार से जो है खारून नदी को स्वच्छ किया जाए, किस प्रकार से सौंदर्यीकरण किया जाए। लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा कनिका जी, अभी 3-4 महीने हुए हैं मीनल जी को महापौर बने, और बहुत जल्दी आपको प्रोग्रेस दिखेगी और काम दिखेगा। ये कोई कांग्रेस का महापौर नहीं है। जाट ढेबर आपने देखा किस प्रकार से भ्रष्टाचार करने का काम किया, होर्डिंग घोटाले की बात करूं, क्या है जितने भी नगर निगम में घोटाले हुए 5 साल में इन्होंने कोई काम किया नहीं, खाली घोटाले करने का काम किया। और स्थिति क्या है आप देख सकते हैं, रायपुर की क्या स्थिति हुई है। गड्ढा भरने के लिए हम जाते थे जाट ढेबर जी के पास की सड़कों में गड्ढे हो गए तो कहते थे राजकुमार भाई पैसा नहीं, घोटाला करने के लिए पैसा था नगर निगम के पास, अच्छा, महापौर के ठीक पास, लेकिन शहर की सड़कें भरने के लिए गड्ढा नहीं था। कनिका जी ये दुर्भाग्य का विषय है। ऐसा जो है कांग्रेस का महापौर 3 महापौर जो है रायपुर नगर निगम को मिला, 15 साल में इन्होंने शहर की दुर्दशा करने का काम किया, कोई विकास का काम नहीं हुआ। इस नगर निगम में फिर से भारतीय जनता पार्टी की महापौर मीनल चौबे जी बैठी है। अब ट्रिपल इंजन की सरकार ठीक है। मैं समझता हूँ नगर निगम को मिल रही है, और उसका फायदा पूरी तरह से जो है शहर की जनता को मिलेगा, और हमारी जो खारून नदी है उसका भी सौंदर्यीकरण होगा, और नदी का पानी भी स्वच्छ होगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलवाता हूँ। ठीक है। संदीप जी आपके पास आना चाहूंगी। 15 साल में अगर बात करें तो दुर्दशा हुई है, जैसा कि राजकुमार जी को हम सुन रहे थे। खारून नदी की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, 240 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, उसके बाद भी आखिरकार ऐसी खारून नदी कैसे देखने को मिल रही है? देखिए स्टिपिक प्लांट जो बनाया गया है, मैं अपने मित्र को बताना चाहूंगा, स्टिपिक प्लांट जो बनाया गया है वो अजय ढेबर जी के कार्यकाल में हुआ है। हमारी मंशा हमेशा से रही है खारून साफ रहे, और हमने अजय ढेबर जी के कार्यकाल में 3 स्टिपिक प्लांट बनाए हैं, जिसमें निमोरा है, कारा है, चंदनडी, और एक अपना चंदन जो सीवर लाइन है उसके लिए। तो ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन शुरुआत हमने किया है कि खारून में गंदा पानी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि खारून जीवन दायिनी है। हम सही है, सही बात है ये, और पूरा रायपुर नगर निगम इस खारून नदी से पानी पीते हैं हम लोग। तो आखिरकार अभी भी ऐसी स्थिति क्यों देखने को मिल रही है, ये एक गंभीर सवाल है ना, क्योंकि यहाँ पर कई आयोजन होते हैं, छठ जैसा महापर्व यहाँ पर मनाया जाता है, और अब एक नया प्रस्ताव जो कि बताया जा रहा है कि 11 करोड़ रुपए और यहाँ पर खर्च करने की बात की जा रही है। देखिए इसमें एक एसटीपी प्लांट और इसमें निर्माण किया जाना है, जिसे पीहर नाला जो है वो छूट गया था। पीहर नाला जो है भाटा गांव से होते हुए आता है, और ये एसटीपी प्लांट 4 जगह हो जाएगा, तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो खारून नदी में गंदा पानी आ रहा है। और मैं तो आपको कहना चाहूंगा कि जो खारून नदी है उसमें दुर्ग के क्षेत्र भी जुड़ते हैं, जिसमें अमलेश्वर, भाटा गांव, काटाठी और कुम्हारी, ये 4 जगहों से गंदा पानी आ रहा है। तो इनको भी हमको रोकना पड़ेगा, शासन स्तर पर बात करनी होगी, और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस पे अगर हम काम करेंगे
चाहे वो बीजेपी की सरकार है चाहे कांग्रेस सरकार रहे, लेकिन हमको काम करना है और इच्छा शक्ति उसमें रहनी चाहिए। मैं तो कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ रायपुर नगर निगम की बात नहीं है, यहाँ दुर्ग नगर निगम और कुमारी जो नगर पालिका है उनसे भी संपर्क साध कर जो 4 जगह अमलेश्वर, काटाटी, भाटागांव, कुम्हारी, यहाँ से जो गंदा पानी आ रहा है वहां पे एसटीपी प्लांट का निर्माण किया जाए और जिससे खारून साफ रहे। नहीं तो ये 240 करोड़ जो कि एक ह्यूज अमाउंट है, अगर हम बात करें तो ये इतना जो खर्च किया गया है, आखिरकार उससे क्या काम हुआ है ये समझना जरूरी है ना, क्योंकि अभी भी गंदा पानी आ रहा है, गंदे नालों का पानी आ रहा है, झाग वहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है, बड़ी बड़ी परतें झाग की देखी जा रही हैं। तो 240 करोड़ जो अमाउंट था आखिरकार वो गया कहाँ, क्या काम हुआ? देखिए 240 करोड़ में जो निमोरा जो है अपना एसटीपी प्लांट है उसमें 90 एमएलडी का एक हमने प्लांट किया है, उसमें 73 करोड़ 52 लाख की राशि उसमें खर्च हुई है। वैसे ही कारा जो है, कारा में 35 एमएलडी का जो है एक प्लांट निर्मित किया गया है, इसमें 33 करोड़ 26 लाख रुपया जो है उसमें खर्च किया गया है। वहीं चंदनडी जो है 75 एमएलडी का जो एक प्लांट निर्मित किया गया जिसमें 81 करोड़ की राशि खर्ची गई है। ये सभी अमृत मिशन के तहत किया गया है। साथ ही साथ जो भाटागांव जो है स्पेसिफिक प्लांट उसमें 6 एमएलडी जो है 6 एमएलडी का जो है ये प्लांट निर्मित किया गया जिसमें 5 करोड़ 63 लाख की राशि इसमें खर्च की गई है। तो टोटल इसमें अगर खर्च हुआ है तो 2 करोड़ 61 लाख रुपए जो खर्च हुआ है। और जैसे महापौर जी ने कहा है कि 11 से 12 करोड़ खर्च करेंगे, अब मुझे ये तो नहीं पता कि वो एसटीपी प्लांट कहाँ निर्माण किया जाएगा, लेकिन जो पीहर नाला है, पीहर नाला में अभी अधिकारियों से बात हुई है, कल हमारी उनसे बात हुई तो वो बोले कि पीहर नाला के एक राइजिंग लाइन होता है, जैसे हम एसटीपी प्लांट बनाते हैं उसमें खर्च ज्यादा आता है तो एक लाइनिंग होती है नाले में, एक लाइनिंग के तहत उसको चंदनडी अगर लाइन करके हम ले जाते हैं और वहां पे अगर प्यूरिफाई किया जाता है पानी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल राजकुमार जी आपके पास आना चाहूंगी और देखिए अब आपसे भी समझना चाहूंगी, क्योंकि आपने आरोप तो लगाया ही, चूंकि 15 सालों में आपने कहा कि नगर निगम में कांग्रेस की सरकार थी, तो ऐसे में कांग्रेस से ये सवाल बनता है। लेकिन सवाल ये भी है अभी, चूंकि अगर बात की जाए तो क्या अब रोड मैप पूरा उसको लेकर के तैयार किया जा रहा है? 11 करोड़ के प्रस्ताव की यहाँ पर बात की जा रही है, 11 करोड़ और खर्च करने की बात हो रही है, तो क्या रोड मैप क्या है, कैसे बेहतर किया जाएगा, क्या बदलाव किए जाएंगे? देखिए कनिका जी, अभी महापौर की बाइट में सुन रहा था और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से प्रयोजन जो है खारून नदी को लेकर और माधव घाट के सौंदर्यीकरण को लेकर जो राशि प्रस्तावित है, और मैं आपको विश्वास दिलवाता हूँ इस बारे में तो ज्यादा महापौर बता पाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इस प्रदेश में और सारे धार्मिक स्थल को जो है सौंदर्यीकरण की बात पूरे प्रदेश में चल रही है और महादेव घाट का एक अपना महत्व है। कनिका जी, ये जो है ऐसा मान्यता है कि राम भगवान द्वारा स्थापित जो शिवलिंग है वहां पे वो राम भगवान द्वारा स्थापित है, ऐसी मान्यता है। और जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ में सारी परिस्थिति है वैसी परिस्थिति आपको महादेव घाट रायपुर में दिखाई देगी। शिवलिंग है, शिवलिंग के पास में नदी बह रही है, नदी के पास में शमशान घाट है, मतलब बनारस काशी विश्वनाथ की हम बात करते हैं तो जैसी परिस्थिति वहां पर है सारी परिस्थिति महादेव घाट रायपुर में है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ का काशी विश्वनाथ है और भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार प्रदेश के सारी जितने भी धार्मिक स्थल है उसको पर्यटन के रूप में और सौंदर्यीकरण के लिए जो है काम करने की इच्छा शक्ति रखती है। अभी पर्यटन मंत्री जी इस बारे में प्लानिंग भी कर रहे हैं कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में जितने मंदिर है, मठ है, उनका किस प्रकार से सौंदर्यीकरण हो, किस प्रकार से उसको पर्यटन के रूप में विकसित किया जाए, जिससे पूरे देश के पर्यटक जो है यहाँ पर दर्शन के लिए आया तो अच्छी योजना बनेगी। और आपको मैं बता भी रहा था कनिका जी कि लक्ष्मण झूला के निर्माण की बात कर रहे हैं, क्या है एनिकेट की बात कर रहे हैं, क्या है जो महादेव घाट पर जो प्लेटफॉर्म बना है, सारा जो है भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कार्यकाल में हुआ है। बृजमोहन अग्रवाल जी जब पर्यटन मंत्री थे उन्होंने लक्ष्मण झूले का निर्माण कराया था। मैं समझता हूँ महादेव घाट का जो लक्ष्मण झूला है अपने आप में एक अद्भुत लक्ष्मण झूला है और आज मैं समझता हूँ राजधानी रायपुर से हजारों लोग जो है उस पर्यटन स्थल का लाभ लेने जाते हैं। शाम को जब हम लोग गंगा जी की आरती करते हैं तो वहाँ किसी को बुलाना नहीं पड़ता कनिका जी, 4-5 हजार लोगों की गैदरिंग वहां पर हो जाती है। तो रायपुर के लिए मैं समझता हूँ एक दर्शनीय स्थल है और महादेव घाट का निश्चित रूप से बहुत अच्छा सौंदर्यीकरण होगा। हमारी महापौर जी की काम करने की इच्छा शक्ति है, नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्होंने काम किया है, 3-4 बार मैं आपको पहले ही बताया पार्षद रही है, उन्होंने काफी समय जो है नगर निगम को दिया है। शहर की जनता की वो चिंता करती है और उनके कार्यकाल में जो है महादेव घाट का मैं समझता हूँ बहुत अच्छा सौंदर्यीकरण होगा। गंगा जो नदी के रूप में हम जिसको मानते हैं, खारून को मानता की हम लोग मान्यता देते हैं,
मैं आपको पहले ही बताया, फिर से कहना चाहूंगा कि रायपुर में जो पानी हम लोगों को मिलता है उसमें खारून नदी का बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा सुंदरीकरण होगा। थोड़ा सा इंतजार करने की आवश्यकता है। कनिका जी 3-4 महीने ही अभी मीनल चौबे जी को महापौर बने हुआ है, उनको मैं समझता हूँ शपथ लिए भी 2 महीने हुए, तो काम करने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन अच्छा विकास होगा, इस बात का मैं आपको पूरा भरोसा दिलवाता हूँ महापौर जी की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से कि छत्तीसगढ़ में जो जितने पर्यटन स्थल है वो विकसित होंगे। खारून नदी जिसको हम गंगा माता के रूप में आरती करते हैं उसका भी जो है सुंदरीकरण होगा और नदी का पानी भी स्वच्छ होगा। और राजधानी रायपुर में जिस प्रकार से खारून नदी आज गर्मी में पानी की इतनी समस्या होती है कनिका जी, लेकिन राजधानी रायपुर में खारून नदी की कृपा है, हम लोगों को कहीं से जो है पानी की दिक्कत नहीं होती। तो मैं समझता हूँ खारून नदी जो है हमको पालने का काम करती है। पानी के बिना इंसान का जीवन नहीं होता है, तो वो पानी भी बहुत स्वच्छ होगा, इस बात का आपको विश्वास दिलवाता हूँ। ठीक है संदीप जी, खारून नदी की हम बात कर रहे हैं जो कि लाइफलाइन कही जाती है, जीवनदायिनी कही जाती है। ऐसे में अगर बात की जाए तो राजधानी में ही यहाँ पर 2 लाख से ज्यादा घरों में बताया जाता है कि ये पानी पहुंचता है। और अगर इतनी गंदगी यहाँ पर देखी जाएगी, जो हाल फिलहाल की तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं कि क्या हालत वहां पर खारून नदी की बनी हुई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इससे बीमारियों का खतरा भी बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। अभी देखने को मिला है कि जितने भी नाले से पानी आ रहा है, बता रहे पीहर नाला है उससे गंदा पानी बहुत ज्यादा आ रहा है, जिससे जो महादेव घाट में जो पूजा करने के लिए जाते हैं, जो भक्तगण आते हैं, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है और पानी इतना गंदा हो गया कि आप हाथ में लेंगे बहुत काला हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम इतना खर्चा कर रहे हैं, रायपुर नगर निगम स्टिपिक प्लांट बनाया है, स्टिपिक प्लांट बनाने के बाद अगर पानी गंदा हो रहा है कहीं ना कहीं इसमें अधिकारी जिम्मेदार है, उनको देखना चाहिए कि कहाँ स्थिति क्या रहेगी। नहीं, जो प्लांट यहाँ पर बनाया जा रहा है आखिरकार क्या वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है? नहीं, मैंने कहा ना स्टेपिक जो प्लांट बनाया गया 3 से 4 जगहों पर बनाया गया है और वहां पे प्यूरिफाई करके जो एमएलडी 75 एमएलडी के 35 एमएलडी जो बनाया गया है सभी जगह प्यूरिफाई होके जा रहा है, लेकिन उससे खारून साफ नहीं हो रहा है। मैंने कहा ना कि दुर्ग जिले से जैसे अमलेश्वर से है, भाटा गांव, काटाटी और कुम्हारी, इन जगहों से गंदा पानी यहाँ पे खारून में आ रहा है, जिससे गंदगी ज्यादा फैल रही है। तो एक पूरे चाहे रायपुर नगर निगम हो चाहे दुर्ग नगर में संयुक्त रूप से इनको काम करना पड़ेगा, तभी खारून साफ हो पाएगा। बिल्कुल राजकुमार जी, क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर लापरवाही जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है? देखिए, मैं आपको पहले ही बताया कनिका जी, महापौर को पदभार ग्रहण करे अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। नहीं, तो अभी हाल फिलहाल आप लापरवाही कहीं ना कहीं मानते हैं कि कुछ लापरवाही यहाँ पर बरती जा रही है जिसकी वजह से ये स्थिति अभी देखने को मिल रही है? देखिए, गर्मी का समय जब होता है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है कनिका जी, लेकिन मैं आपसे पहले भी कहा, फिर से कह रहा हूँ, महापौर जी को पदभार ग्रहण किए 2 महीने नहीं हुए हैं और पूरा सिस्टम बन रहा है। थोड़ा सा कागज से जो धरातल पर उतारना होता है किसी चीज को, तो थोड़ा सा समय लगता है कनिका जी, लेकिन महापौर जी की काम करने की इच्छा शक्ति को मैं देखता हूँ। जिस प्रकार से मीनल चौबे जी सुबह से रात तक मैं देखता हूँ कि शहर की जनता की समस्या को लेकर जो है लगातार जो है मैं समझता हूँ चिंता करती है, मॉनिटरिंग करती है, लगातार अधिकारियों की बैठक करती है। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा काम होगा। थोड़ा सा मैं आपके माध्यम से संदीप साहू जी से आज रूबरू बात हो रही है, तो पूछना चाहूंगा, संदीप भाई इधर उधर की बात न करें, ये बताए कि कारवा कहाँ डूबा? आपके यहाँ तो नेता प्रतिपक्ष में दूसरे का नाम आ गया, आकाश तिवारी जी का, आप लोगों ने इस्तीफा भी दे दिया, तो थोड़ा सा अपडेट होना चाहूंगा मैं। आपका नेता प्रतिपक्ष करके नीचे में पट्टी चल रही है, जबकि कांग्रेस कमेटी ने, ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का विषय है, ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है, लेकिन कांग्रेस कमेटी ने जो है आकाश तिवारी को नेता प्रतिपक्ष बनाया। तो आपसे अपडेट करना चाहूंगा मैं कि आप इधर उधर की बात न करें, ये बताए कि कारवा कहाँ डूबा? नहीं मित्र, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे कांग्रेस पार्टी के भीतर की बात है। अभी हम जिस मुद्दे पे बैठे हैं और हमारा एक मेन उद्देश्य है कि साफ कैसे करना है अपने खारून को, उस पर हमको चर्चा करनी होगी। और आप चर्चा से भगे ना, चर्चा करी नहीं, लेकिन यहाँ पे चल रहा है, जबकि चर्चा यहाँ पे कांग्रेस कमेटी ने आकाश तिवारी को जो है नेता प्रतिपक्ष बना दिया। तो जानने का अधिकार है, आप और मैं साथ में डिबेट में बैठे हैं और आपके नीचे नेता प्रतिपक्ष की पट्टी चल रही है, तो पूछने का अधिकार है। ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, वो हमारा अंदरूनी मामला है और ये सभी पार्टियों में रहता है। लेकिन हम अभी जो मेन हमारा उद्देश्य है, चलिए ठीक है राजकुमार जी विषय पर रह लेते हैं। इससे पहले आकाश तिवारी जी ने शक्ति प्रदर्शन किया, उनकी कांग्रेस वापसी हो गई। एक बार कुलदीप जुनेजा जी ने भी कांग्रेस से बगावत करके पार्षद का चुनाव जीता था,
उसके बाद 3 बार उनको जो है वो हमारा विधायक का अंदरूनी टिकट मामला मिला, तो है, आप क्या ऐसा कुछ है क्या कि राजकुमार जब होती जी है, फिलहाल तब आप फिलहाल आप खारून आप नदी के आप मुद्दे आप पर रह आप लेते हैं। आप मैं आपको शुभकामना देता हूँ, आप नेता प्रतिपक्ष बने रहें। मेरी पूरी सिंपैथी आपके साथ में है संदीप साहू जी, मेरी पूरी सिंपैथी है, आप नेता प्रतिपक्ष बने रहे। नहीं, मेरी शुभकामना आपके साथ में है। खाली मैं अपडेट होना चाह रहा था कि कारवा कहाँ डूबा। नहीं, अपडेट मित्र, हमारे अपडेट तो हमको खारून नदी करना है ना चलिए अभी तो। संदीप जी, देखिए, हम तो संदीप जी, संदीप जी, संदीप जी लास्ट कमेंट आपसे मैं लेना चाहूंगी। ठीक है, ठीक है राजकुमार जी, खारून नदी पर बात कर लेते हैं। ये विषय आप बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। प्रतिपक्ष पद जो है बरकरार रहे, उसका आप थोड़ा सा भी देख लें। राजकुमार जी, ये विषय आप बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। इसके लिए मुझे नहीं लगता कि आपको ये मंच की जरूरत है। संदीप जी, आपसे क्लास कमेंट लेना चाहूंगे। जी, खारून नदी को कैसे बेहतर किया जाए, एक छोटा सा कमेंट। देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि बड़ा प्लान बनना चाहिए खारून को साफ करने के लिए, वहां पे गंदगी ना हो और साफ पानी आए इसके लिए पूरे, क्योंकि खारून नदी जो है दुर्ग जिला और रायपुर जिले जुड़ता है, तो दुर्ग जिले और रायपुर जिले को संयुक्त रूप से इसमें काम करना पड़ेगा, तभी खारून साफ हो पाएगा। और स्टिपिक प्लांट के जरिए हमने 3 जगह तो किया है, 4 जगह किया है, लेकिन जहां जहां जिन नालों से पानी जा रहा है वहां भी उनका आइडेंटिफाई करके और संयुक्त रूप से एक प्लान बनना चाहिए दुर्ग जिले और रायपुर जिले का, तभी ये कानून साफ हो पाएगा। चलिए राजकुमार जी, संदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से खारून नदी को लेकर के जो तस्वीरें साफ तौर पर अभी नजर आ रही हैं, बेहद चिंतित करती हुई नजर आ रही हैं, और इसको लेकर के एक प्लान पूरी तरीके से बनाया जाना चाहिए और उसको धरातल पर भी उतारना होगा। इसी के साथ बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।